गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। उसके अंदर मैं आपको बताती थी सुवाचन। और सुवाचन का मैंने आपको बताया था कि सुवाचन मतलब होता है कि अच्छे से किसी भी विषय वस्तु को समझाना या समझना, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाह भी आनी चाहिए, अशुद्ध भी नहीं, शुद्धिकरण भी आना चाहिए, अशुद्धि शब्दों का प्रयोग नहीं करना आना चाहिए। और क्या होता है, जब ये सभी गलतियां होती है तो ये माना जाता है इसके अंदर सुवाचन का क्या होता है, अभाव होता है। तो सुवाचन मीन्स होता है कि अच्छी तरीके से किसी भी कंटेंट को समझना या पढ़ाना, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो जो पहला उद्देश्य होता है वो ये होता है प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षुओं की को प्रशिक्षुओं को इसकी उपयोगिता प्रशिक्षुओं को इसकी उपयोगिता एवं महत्व से परिचित कराना है। परिचित कराना है। इसका मतलब होता है प्रशिक्षक जो ट्रेनर्स होते हैं, जो लैंग्वेज को सिखाते हैं, उनको किसकी उपयोगिता, लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब जो सुवाचन होता है इसकी उपयोगिता और महत्व से परिचित कराना है कि हमें जब किसी भी कंटेंट को पढ़ाना है तो इसके अंदर सभी प्रकार के नियमों और सिद्धांतों को काम में लेना आना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम इसके महत्व को समझ जाएंगे तो विषयों से भी वो क्या हो जाएगा, परिचित हो जाएगा और धारा प्रवाह के साथ पढ़ा सकता है। और क्या कर सकता है वो, इसके प्रभाव से कि हम ये देखते हैं कि जब हमें ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, जिसकी उपयोगिता और महत्व को जब समझा दिया जाता है, उसके सामने क्रिएट किया जाता है, तो क्या माना जाता है कि वो क्या करता है, एक तरह से विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर देता है, उस भाव को ग्रहण कर देता है, फ्लुएंटली पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो जो छात्रों की अधिगम क्षमता होती है वो सभी प्रकार से पूरी हो जाती है, मतलब वो एक तरह से कंटेंट को क्या बना देता है, रुचिपूर्ण बना देता है। फिर सेकंड आता है इसके अंदर प्रशिक्षुओं को इसकी अवधारणा से परिचित कराना है। जिससे इसके अर्थ एवं विशेषताओं को समझ सके। सेकंड आता है जो ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, तो प्रशिक्षुओं को इसकी अवधारणा से परिचित कराना है, मतलब इसका कॉन्सेप्चुअली क्या करना है, एक तरह से अभिप्रेरित करना है कि सुवाचन बेसिकली क्या होता है। तो प्रशिक्षुओं को इसकी अवधारणा से परिचित कराना है जिससे इसके अर्थ व विशेषताओं को समझ सके और किसी भी भाव को, किसी भी अर्थ के कोई भी जो व्याख्या होती है, जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझने में दक्ष का कार्य कर सके, कौन, छात्र। तो इसमें ये माना जाता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स को इसके अवधारणा से जब हम परिचित करवा देते हैं बेसिकली, तो जब वो अपने छात्रों को, ट्रेनर्स जब होता है कि अपने छात्रों को जब वो पढ़ाना सिखाता है तो वो अर्थ और विशेषताओं को जब समझ जाता है तो वो बच्चों के सामने भी उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, अपने अर्थ को क्या कर देते हैं, इजी गोइंग में समझ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर का आता है
प्रशिक्षुओं को इसमें संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से परिचित कराना है। जिससे वह अपने भावी जीवन में छात्रों को सुवाचन सिखाने के घटकों से नियमों के किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। प्रशिक्षण जो ट्रेनर्स होता है, इससे जितनी भी संपन्न होने वाली जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है जो हम पढ़ने में काम में लेते हैं, उससे परिचित कराना है। इसका सुवाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं उसको हम जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं होती है उससे संपन्न कराना है, जिससे वो जो छात्र होता है या ट्रेनर जो होते हैं वो भावी जीवन में छात्रों को क्या कर सके, ये लोग सुवाचन सिखाने के नियमों के किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। कि जब वो सुवाचन सिखाएंगे तो सुवाचन का तात्पर्य ये होता है कि पूरी की पूरी पढ़ाने के अंदर, पठन के अंदर जो भी गतिविधियां हम काम में लेते हैं तो वो गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए कि उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि छात्रों को जब वो पढ़ाए तो सुवाचन सिखाने के नियमों से क्या कर सके, वो उससे किसी भी प्रकार की गलती ना कर से इजी गोइंग में उस चीज को क्लियरिटी दे सके। फिर आता है इसके अंदर फोर्थ नंबर का आता है सुवाचन से प्रशिक्षुओं को सुवाचन के घटकों से परिचित कराना है। प्रशिक्षुओं को सुवाचन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं उन सुवाचन के घटकों से परिचित कराना है, जिससे क्या होता है जो ट्रेनर्स होते हैं वो भावी जीवन में किसी भी प्रकार की गलती ना कर सके और अपने अध्याय को, अपने पठन को क्या बना सके, एक प्रभावशाली रूप बना सके एक छात्र के सामने। फिर नेक्स्ट आता है 5th नंबर का, सुवाचन का प्रमुख उद्देश्य उन सभी प्रभावशाली उपायों से प्रशिक्षु को परिचित कराना है। जो कि
जो कि सुवाचन की स्थिति को छात्रों को छात्रों में विकसित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सुवाचन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि वो सभी प्रभावशाली उपायों से जो सुवाचन से रिलेटेड है वो उससे क्या करना, प्रशिक्षु को परिचित करना जो कि क्या हो सके कि सुवाचन की स्थिति को छात्रों में विकसित कर सके। मतलब टोटली ये माना जाता है कि जो सुवाचन का प्रमुख उद्देश्य है वो पूरा का पूरा ट्रेनर्स के बिहाफ पे है। ट्रेनर्स को हम सभी प्रकार के पठन के जो भी नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, घटक होते हैं, जो मुख्य बिंदु होता है, जो मात्राओं का ज्ञान होता है, वो सभी प्रकार की क्रियाएं से हम अवगत करवाते हैं। जिससे क्या होता है, जो ट्रेनर्स होते हैं जब छात्रों को वो क्या करते हैं, जब छात्रों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के साथ साथ वो सभी चीजें वो क्लियर करेंगे, जिससे छात्रों में क्या होगा, एक धारा प्रवाह के साथ पढ़ाने का गुण कौशल विकसित होगा और वो सुवाचन को इजी गोइंग में समझ सकेगी कि बेसिकली प्रॉपर मीनिंग तो सुवाचन का क्या होता है। तो सुवाचन में यही होता है कि हम किसी भी कंटेंट को अगर हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, तो वो ये माना जाता है, सुवाचन माना जाता है। तो ये सभी प्रकार के इसके क्या थे, एक तरह के उद्देश्य थे। अब आपका गृह कार्य है सुवाचन के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। सुवाचन के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।